हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं शिक्षण विधियों से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम लाइक टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट, इन सब में शिक्षण विधियों से क्वेश्चन 2-3 तो 100% मानकर चलिए। 2-3 क्वेश्चन 100% मानकर चलिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉवेल, हेनरी कुक, मॉन्टेसरी या पेस्टोलॉजी? फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा। तो बताइए आप लोग, इसके प्रतिपादक कौन है? किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रॉवेल। कौन है? फ्रॉवेल। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। अब आप इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक समझिए। गार्डन में क्या होता है? पेड़ होते हैं ना। तो गार्डन में बेल का पेड़ है। गार्डन में बेल का पेड़ है। गार्डन से किंडरगार्टन विधि, बेल से फ्रॉवेल। बेल से फ्रॉवेल। इस तरह ध्यान रखिएगा, थोड़ा आपको आसानी रहेगी। वीडियो छोटा ही रहेगा तो 1-2 बार देख लेंगे तो आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? डेविड किलपैट्रिक, हंटर या हेनरी कॉल्डवेल कुक? बताइए खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? खेल विधि के प्रतिपादक हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। चौथा इसका सही आंसर होगा। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, ट्रिक समझिए। खेल में देखिए ऐसे वेल लिखा है ना, खेल में खा कैसे बना है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर वेल लिखा है। वेल लिखा है ना, तो यहाँ भी वेल लिखा है कॉल्डवेल में। कॉल्डवेल में वेल लिखा है ना, तो इस तरह आप याद रखेंगे। खेल वेल दोनों में वेल आ रहा है, तो हेनरी कॉल्डवेल कुक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। अगला देखिए, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? बताइए। फ्रॉवेल, हर्बर्ट, सुकरात या हेलेन पार्कहर्स्ट? डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं हेलेन पार्कहर्स्ट। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, अंतःदर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड, विलियम वुंट, यहाँ पर कुंट हो गया है, वुंट होगा। जेबी वाटसन या टाइडमैन? बताइए आप लोग। अंतःदर्शन विधि के प्रतिपादक हैं विलियम वुंट। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा, विलियम वुंट अंतःदर्शन विधि के प्रतिपादक हैं। अगला देखिए, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, मारिया मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी या आर्मस्ट्रांग? जैसा कि नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक है मारिया मॉन्टेसरी। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड, विलियम वुंट, जेबी वाटसन या फ्रॉवेल? बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक हैं वाटसन। जेबी वाटसन बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक हैं। अंतःदर्शन विधि के कौन थे? अभी मैंने आपको बताया ना, विलियम वुंट। अंतःदर्शन के विलियम वुंट हैं और बहिर्दर्शन के जेबी वाटसन हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला देखिए, पर्यटन विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, मारिया मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी या कुक? पर्यटन विधि के प्रतिपादक हैं पेस्टोलॉजी। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? पर्यटन का मतलब क्या होता है? घूमने जाना ना, कहीं कुछ देखने जाना। तो आप कहीं घूमने जाएंगे तो क्या करेंगे? पेस्ट करके जाएंगे। पेस्ट करके आप घूमने गए। घूमने से हो गया पर्यटन और पेस्ट से हो गया पेस्टोलॉजी। ट्रिक है, कहानी के माध्यम से याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। ध्यान रखिएगा, पेस्ट करके आप पर्यटन करने गए यानी घूमने गए, तो पेस्ट से पेस्टोलॉजी, पर्यटन से पर्यटन विधि, उसके जनक पेस्टोलॉजी। अगला देखिए, खोज विधि या जिसे ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? सुकरात, रॉबर्ट, पेस्टोलॉजी, आर्मस्ट्रांग? खोज विधि के प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। अब इसके लिए एक ट्रिक समझिए।
आर्म स्ट्रांग, आपकी आर्म स्ट्रांग है, यानी आपकी भुजाएं स्ट्रांग हैं। आपकी भुजाएं स्ट्रांग है तो क्या आप खोज करेंगे? आर्म स्ट्रांग, आपकी आर्म स्ट्रांग है तो आप खोज करेंगे। तो इस तरह ट्रिक ध्यान रखिएगा, आर्म स्ट्रांग है आप खोज करेंगे, खोज से खोज विधि, आर्म स्ट्रांग से आर्म स्ट्रांग उसके जनक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चौथा सही आंसर है। अगला देखिए, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? बताइए, किलपैट्रिक, मॉरिसन, पेस्टोलॉजी या सुकरात? प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। अब आप इसे याद रखने की ट्रिक समझिए। सुकरात, सुक का मतलब क्या होता है? सुक का मतलब तोता होता है ना, तोता को संस्कृत में सुक कहते हैं। सुक का मतलब तोता हुआ, तो तोता क्या है? बहुत प्रश्न उत्तर करता है, बहुत ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछता है। आपसे प्रश्न पूछता है तो आप उसके उत्तर देते हैं। तो इस तरह सुक से हो गया सुकरात, प्रश्न उत्तर से हो गया प्रश्नोत्तर विधि। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दी है, ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। अगला देखिए, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल, किलपैट्रिक, स्केट्स या पेस्टोलॉजी? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे समझिए। किलपैट्रिक, किल यहाँ पर आ रहा है ना, किल, किल मतलब मारना, आप किसी को मारने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट मतलब योजना, योजना भी लिखा रह सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट मतलब योजना, तो आप किसी को मारने जा रहे हैं, योजना बनाकर जा रहे हैं। किसी को मारने जा रहे हैं, योजना बनाकर जाने रहे हैं, यानी किसी को किल करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपने प्रोजेक्ट बनाया है। किल से हो गया किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट हो गया प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला देखिए, वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन है? डेविड, डेक्रॉली, हंटर या गुडवार स्केट्स? वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक हैं गुडवार स्केट्स। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। कौन सा सही है? ऑप्शन चौथा, वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक हैं गुडवार स्केट्स। अगला देखिए, जीवन व्रत अध्ययन विधि के प्रतिपादक कौन है? जीवन व्रत अध्ययन विधि के प्रतिपादक हैं टाइडमैन। कौन है? टाइडमैन। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। जीवन व्रत अध्ययन विधि के प्रतिपादक हैं टाइडमैन, टाइडमैन। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? थोड़ा देखिए, इसमें टाइफाइड जो बुखार हो जाता है, कुछ कुछ वैसा साउंड आ रहा है ना, टाइफाइड, टाइफाइड। तो टाइफाइड क्या है? आपके जीवन से संबंधित है, जीवन से संबंधित है। टाइफाइड आपके जीवन से संबंधित है। जीवन व्रत अध्ययन विधि के प्रतिपादक टाइडमैन। ध्यान रखिएगा, ट्रिक है, थोड़ा तो कुछ अलग रहेगा ही, लेकिन आप जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो यह ट्रिक आपको अपने आप याद हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे ट्रिक याद हो गई है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके ये क्वेश्चन 100% सही होंगे, यह मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अगला देखिए, व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक कौन है? टर्मन, टाइडमैन, हल, कोहलर? व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक हैं टाइडमैन। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अब यहाँ भी आप उसी तरह याद रख लीजिए। टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड क्या? व्यक्ति से संबंधित है। टाइफाइड व्यक्ति से संबंधित है। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक टाइडमैन। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मन, हर्बर्ट, रॉबर्ट या हेलेन पार्कहर्स्ट? सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग रॉबर्ट होंगे, वैसे कहीं कहीं ड्वाइट एलन भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? ड्वाइट एलन। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। ड्वाइट एलन भी सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग रॉबर्ट होगा। तो ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला देखिए, मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक कौन है? डेविड, वाटसन, लुई ब्रेल या जे.एम. राइस? मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक हैं जे.एम. राइस। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? ट्रिक समझिए। राइस, राइस का मतलब क्या होता है? चावल, चावल। अब आप चावल खरीद रहे हैं तो उसका मूल्यांकन करेंगे ना, उसे देखेंगे अच्छे से कि चावल अच्छे हैं, कंकड़ वगैरह तो नहीं है, ये सब देखेंगे ना आप। तो क्या चावल का आप मूल्यांकन कर रहे हैं? चावल यानी राइस, राइस, राइस खरीदने गए हैं आप, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। राइस से जे.एम. राइस इसके प्रतिपादक हैं। किसके प्रतिपादक हैं? मूल्यांकन विधि के। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। अगला देखिए, प्रयोगात्मक या परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? पियाजे, विलियम वुंड, किलपैट्रिक या मॉरिसन? प्रयोगात्मक या परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं विलियम वुंड।
ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? वाटसन, फ्रायड, पेस्टोलॉजी या आर्मस्ट्रॉन्ग? निरीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं वाटसन। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, इकाई उपागम विधि के प्रतिपादक कौन है? मन, हर्बर्ट, एच.सी. मॉरिसन, वाशबर्न? इकाई उपागम के प्रतिपादक हैं एच.सी. मॉरिसन। एच.सी. मॉरिसन। अब आप इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक समझिए। मॉरिसन में कुछ ऐसा साउंड आ रहा है ना, मेरे सन, मेरे सन, मेरे सन इकाई याद करो, मेरे सन इकाई याद करो। मेरे सन से हो गया मॉरिसन, इकाई से हो गया इकाई उपागम विधि। इस तरह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन थर्ड सही है। अगला प्रश्न देखिए, विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? कार्ल्टन, वाशबर्न, मॉरिसन, महात्मा गांधी या फ्रॉबेल? विनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं कार्ल्टन, वाशबर्न। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अब आप इसे याद रखने की ट्रिक समझिए। वाशबर्न, 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 वाशबर्न में कैसा साउंड आ रहा है? वाश का साउंड आ रहा है ना, तो क्या वाश और टीका, जब आप टीका लगवाते हैं तो क्या चेहरा वाश करके यानी धुल के लगवाते हैं ना, चेहरा वाश करके आपने टीका लगवाया। इस तरह ट्रिक याद रखिएगा। वाश से हो गया वाशबर्न, टीका से हो गया वेनेटिका विधि। अगला देखिए, डेक्रोली शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक, मॉरिसन, डेक्रोली या मन? डेक्रोली शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं डेक्रोली। इनके नाम पर ही इन्होंने अपनी शिक्षण विधि रख दी है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला देखिए, ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? डेविड, वाटसन, लुई ब्रेल या जे.एम. राइस? ब्रेल विधि के प्रतिपादक हैं लुई ब्रेल। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ब्रेल दिवस। ध्यान रखिएगा, ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक हैं लुई ब्रेल। अगला देखिए, प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी, कमेनियस, एल मोरेनो, वाशबर्न? प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक हैं कमेनियस। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी, एल मोरेनो, हंटर या गुडवार स्केट्स? समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं एल मोरेनो। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी, अरस्तु, एल मोरेनो, प्लेटो? आगमन विधि के प्रतिपादक हैं अरस्तु। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। आगमन में भी आ रहा है और अरस्तु में भी आ रहा है, तो इस तरह आप दोनों को याद रख सकते हैं। दोनों में आ रहा है। आगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु। अगला देखिए, निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक, मॉरिसन, पेस्टोलॉजी या प्लेटो? निगमन विधि के प्रतिपादक हैं प्लेटो। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन चौथा। अगला देखिए, हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? मन, हर्बर्ट, रॉबर्ट या हेलेन पार्कहर्स्ट? हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट। इन्होंने भी अपनी विधि का नाम अपने नाम पर ही रख दिया है, तो याद करने में आसानी रहेगी। अगला देखिए, प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो, हर्बर्ट, स्किनर या वुडवर्थ? बताइए आप लोग, प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अगला देखिए, संवाद विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, प्लेटो या पेस्टोलॉजी? संवाद विधि के प्रतिपादक हैं प्लेटो। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। संवाद विधि के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो। अगला देखिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम देखने को मिलता है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या बाह्य अनुदेशन विधि के प्रतिपादक हैं B.F. स्किनर। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। वैसे इसी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। इकाई उपागम विधि के प्रतिपादक कौन है? B.F. स्किनर, वुडवर्थ, पियाजे या मॉरिसन? बताइए आप लोग, मैंने इसे वीडियो में डिस्कस किया है। देखते हैं कितने लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना है।
जिन्होंने ध्यान से सुना होगा वो इसका आंसर जरूर देंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए यह जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।